नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी दर्पण में। दोस्तों, आइए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई दो बैलों की कथा की कहानी सुनते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी में सच्ची मित्रता को बताया है। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। एक गांव में झूरी नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों ही बैल हट्टे कट्टे व बलशाली थे। झूरी उन दोनों बैलों को बहुत प्यार करता था, बहुत लगाव था, बहुत पसंद करता था दोनों बैलों को। हीरा और मोती आपस में भी इतना लगाव था कि वह कभी एक खाना ना खाता था, दूसरा भी खाना ना खाता था, घास तक भी मुंह न लगाता था। एक दिन की बात है, झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। दोनों बैल इस बात से हैरान थे कि उन्हें किसके हवाले क्यों किया गया। शाम होने तक दोनों नए घर में गए, नए लोगों के बीच में थे, लेकिन उन्हें वहां सब बेगान लग रहा था। रात को जब सब लोग सो गए तो दोनों रस्सी तोड़कर झूरी के यहाँ भाग खड़े हुए। सुबह सवेरे जैसे ही झूरी ने अपने दरवाजे पर पहुंचा तो देखा दोनों बैल खड़े हुए हैं। दोनों को दौड़कर वह गले से लगा लिया। यह सब देखकर झूरी की पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसने दोनों बैलों को खूब खरी खोटी सुनाई और निश्चय कर लिया दोनों को खाने में केवल सूखा भूसा ही देंगे। अगले दिन गया, फिर आकर दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। पिछले घटना से वह बहुत क्रोधित था, इसलिए उसने वहां भी दोनों को खाने के लिए सूखा भूसा ही दिया। किसी तरह रात कटी और सुबह दोनों को हल जोतने के लिए खेतों तक ले गया। हालांकि दोनों ने जैसे ही एक कदम रखने की कसम खा ली हो, दोनों को खूब पिटाई हुई। रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, केवल सूखा भूसा ही दे दिया। दोनों निराश खड़े थे, तभी वहां एक छोटी सी लड़की आई और दोनों बैलों की एक एक रोटी खिलाकर चली गई। एक एक रोटी ने दोनों का पेट तो नहीं भरा, लेकिन उनके दिल को सुकून मिल गया। पता चला कि लड़की सगी माँ की नहीं है। मरने के बाद वह सौतेली माँ के पास रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसको मारती रहती। शायद उसी वजह थी कि वह बैलों को अपनापन मानती थी। कि दोनों उस छोटी लड़की के बारे में सोचकर चुपचाप अपना समय बिताने लगे। एक रात दोनों ने सलाह कर ली। दोनों गले में रस्सी चबा चबा कर काट डाली और वहां से भाग गए। उसी रात जब वे रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वह छोटी लड़की वहां आई और दोनों को रस्सी से आज़ाद कर दिया। दोनों छोटी लड़की से विदा लिया और दौड़ने लगे। इतने में गया को खबर लगी और वह अपने आदमियों के साथ पीछे पीछे उनके दौड़ा। हीरा और मोती इतना तेज भागे कि उन्हें अपने घर का रास्ता भी याद न रहा। रास्ता भटक गए थे। दोनों भागते भागते भूख लग गई। रास्ते में मटर का खेत था। दोनों ने जाकर जमकर मटर खाए। अभी दोनों खेत में ही चल रहे थे कि वहां एक सांड आ गया। दोनों ने हिम्मत दिखाकर उसे खदेड़ दिया। मटर के खेत के सेवक हाथ में डंडा लिए वहां पहुंच गए। हीरा के पास भागने का मौका था, लेकिन जब उसने देखा सेवक मोती को पकड़ लिया है तो वह लौट गया। दोनों बैलों को पकड़कर मसेबी खाने में बंद कर दिया गया। उस मसेबी खाने में बहुत से जानवर कैद थे। वहां कई बकरियां, घोड़े, भैंसे, गधे बंधे हुए थे, लेकिन किसी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। इस वजह से सभी जानवर कमजोर होने के कारण जमीन पर बेजान पड़े हुए थे। जब पूरा दिन बीत जाने पर भी खाने को कुछ नहीं मिला तो हीरा को सर्प का बांध टूट गया। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर जोर लगाने लगा।
अपने सींग से गिरा दिया एक मिट्टी का टुकड़ा। यह देखकर हीरा को भी हिम्मत मिली। वह दौड़ दौड़कर वह अपने सींगों से मिट्टी को गिराने लगा। तभी मेसाबी खाने का चौकीदार अपने हाथ में लालटेन लिए जानवरों की हाजिरी लगाने आ पहुंचा। हीरा की करतूत देखकर उसने उसे डंडे से पिटाई कर दी, उसे मोटी रस्सी से बांध कर वहां रखा और चला गया। हीरा ने मोती से कहा, आज अगर यह दीवार गिर जाती तो यहाँ सारे जानवर बंधे आजाद हो जाते। यदि ऐसे ही थोड़े दिन रुकना पड़ेगा तो यहाँ निश्चय ही मौत हो जाएगी। यह सुनकर मोती बोला, अगर ऐसी बात है तो जोर लगाता हूँ। ऐसा कहते ही मोती ने दीवार में उसी जगह पर वार किया जहाँ 2 घंटे पहले कड़ी मेहनत से दीवार को तोड़ दिया था। दीवार को गिरते ही घोड़े, बकरियां और भैंस जल्दी से वहां से भाग गई, लेकिन गधे वहीं के वहीं खड़े रहे। लाख मनाने पर भी गधे ने वहां से न हिले। उधर मोती अपने दोस्त हीरा की रस्सी तोड़ने में कोशिश कर रहे थे। जब सुबह होने वाली थी तो हीरा ने मोती से कहा, दोस्त, मुझे नहीं लगता कि आज ये रस्सी टूटेगी। तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना सबको पता चल जाएगा कि यह तुमने किया है। मुझे यहीं छोड़ दो, तुम चले जाओ। यह सुनकर मोती के आंखों में आंसू आ गए। वह हीरा से बोला, मित्र, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। मुश्किल के समय में तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ। मैं मरते मरते दम तक तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मुझे हर अपराध की सज़ा स्वीकार है। कम से कम इन जानवरों की जान तो बचाने का आशीर्वाद मिलेगा। इतना कहकर मोती ने गधों को सींग मारकर वहां से भगा दिया। स्वयं हीरा के पास आकर सो गया। सुबह होते ही चौकीदार, मुंशी व सेवक को जब इसकी भनक लगी तो मोती को खूब पिटाई हुई और मोती को भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। लगभग 1 हफ्ते तक दोनों वहीं बंधे रहे, लेकिन उन्हें खाने के लिए कुछ नसीब नहीं हुआ। उन्हें केवल पानी ही दिया जाता था पीने के लिए। दोनों को हड्डियां निकल आई थी। एक दिन नीलामी शुरू हुई लेकिन वो दोनों इतने कमज़ोर थे कि उन्हें खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। तभी एक आदमी सामने आया और दोनों बैलों को टटोलने लगा। मुंशी से कहा, मोल भाव करने के बाद वह उन दोनों बैलों को लेकर चल पड़ा। दोनों बैलों की नीलामी हो चुकी थी। हीरा और मोती दोनों डरे हुए थे। उनसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन डंडे के डर से बेचारे चल रहे थे आदमी के साथ। सहसा दोनों को महसूस हुआ कि वही रास्ता जहाँ गया था, जहाँ उन्हें ले गया, वही खेत, वही रास्ता, वही कुआं जहाँ पर वह हल जोतने आया करता था। अब उनकी सारी थकान दूर होने लगी। वह दोनों तेज तेज चलने लगे। जैसे ही उन्हें अपना घर और अपने बांधों पे जाने का दिखाई दिया, दोनों भागकर वहां से चल दिए। द्वार पर झोरी बैठा हुआ था। जैसे ही उसने दोनों बैलों को देखा, उन्हें गले लगा लिया। दोनों बैलों की आंखों में आंसू आ गए। तभी वह आदमी वहां दोनों बैलों के पीछे पीछे आ गया। उसने दोनों बैलों की ओर रस्सियाँ पकड़ी। झूरी बोला, यह मेरे बैल हैं। आदमी ने कहा, मैंने इन्हें मसेवी खाने की नीलामी से खरीदा है। झूरी तपाक से कहा, यह मेरे बैलों को बेचने का हक किसी को नहीं है। अगर मैं बेचूंगा तभी ये बिकेंगे। आदमी ने जवाब दिया, मैं थाने में जाकर रपट दर्ज करवाता हूँ। झूरी बोला, ये मेरे बैल हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि यह मेरे द्वार पर खड़े हैं। फिर उस आदमी ने आव देखा न ताव, दोनों बैलों को अपनी ओर खींचने लगा। तब दोनों बैलों ने अपनी सींग से उसे खदेड़ दिया और बहुत दूर कर दिया गांव से। इतनी देर में दोनों बैलों के लिए भूसा, दाना और चारा भर दिया गया। हीरा और मोती दोनों ने मिलकर चारा खाने लगे। झूरी साथ में खड़ा उनको सहला रहा था।
तभी झूरी की पत्नी अंदर से आई और दोनों बैलों के माथों को चूम लिया और खूब प्यार दिया। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।